बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? चलें जी, ठीक हो गया। अच्छा जी बेटे, स्टार्ट करते हैं। ये एक चीज़ आपके सामने लिखी है और क्या कहती है जी? डाइजेस्टिव सिस्टम कहती है और फिर ये कहती है कि यू कैन नॉट गो बैक एंड चेंज द बिगनिंग। ठीक है, सो आई वाज गेट थ्रू विद दिस कोटेशन के आप जो है वो बिगनिंग को तो चेंज नहीं कर सकते। देन क्या कर सकते हैं? बट यू कैन स्टार्ट वेयर यू आर एंड चेंज द एंडिंग। सो मैटर क्या करता है? मैटर ये करता है कि एंड कहाँ पे है। ठीक है, क्या आपने जो अपनी एंडिंग सोची हुई है, आप जिसमें जाना चाहते हैं, क्या आप बेटे उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? ठीक है, ये मैटर कर रहा होता है। ठीक है जी, तो ये बात याद रखिएगा कि आप लोगों ने इसी चीज़ के ऊपर रहना है कि आपका ये हमारे साथ जो बिगनिंग है और एंडिंग है, आप किस पे फोकस कर रहे हैं। आई होप कि आप जो है वो एंडिंग पे फोकस कर रहे हैं विद रेफरेंस टू दैट वाइट लैब कोट। एंड यू ऑल पीपल विल बी वेरी ब्यूटीफुल आप लोग वो वाइट लैब कोट जो है वो पहनेंगे और इट विल हेल्प यू कि आप इंसानियत की खिदमत कर सकें। और बहुत सारे जो हैं वो अपने पेरेंट्स का ख्वाब पूरा कर रहे हैं, बहुत सारे जो हैं वो इसको अपने लाइफ गोल्स के अंदर रखते हैं। चलें जी, इसको हम लोग कर रहे हैं रिमूव और यहाँ से स्टार्ट करेंगे बेटे कि आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैरी करना है। ठीक है जी, वी विल कैरी डाइजेस्टिव सिस्टम। जी, एंट्री नहीं, एंडिंग धमाकेदार होनी चाहिए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमारे पास बेटे क्वेश्चन ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये कौन सी जर्मिनेटिव लेयर से ओरिजिनेट करता है। और अभी रिसेंटली हम लोगों ने किंगडम एनिमेलिया वाइंड अप किया और उसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बेटा ये आपके पास एंडोडर्म से ओरिजिनेट करता है। ठीक है, दैट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोडर्म। और इसी डाइजेस्टिव सिस्टम की हम लोग फर्दर कैटेगराइजेशन करते हैं कि आपको बेटे यहाँ पर दो तरह का डाइजेस्टिव सिस्टम नज़र आता है। कौन कौन सा? एक हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटे जो कि ये इस तरह से आप लोगों ने पढ़ा है इसमें हाइड्रा के अंदर। ठीक है, और इसी से मिलता जुलता आप लोगों ने पढ़ा इसमें बेटा दैट इज़ प्लेनेरिया के अंदर। और इससे आगे एस्क्लेमेंथिस, यानी हमारे पास ये राउंड वर्म्स थे। ठीक है, और इन्हीं राउंड वर्म से स्टार्ट हुआ था आपके पास ट्यूब-लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम एंड दैट इज अप टू कॉर्डेट्स। तो बेटे दो तरह के सिस्टम्स हैं जो कि हम लोगों ने पढ़े हैं। कौन कौन सा? देखो, एक हमारे पास होता है सैक लाइक, जिसमें एक ही ओपनिंग होती है जिसमें एंट्री ऑफ फूड और एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल है। सेम फॉर इसके लिए भी। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि हमारे पास कितने फाइलम्स हैं बेटा जो कि अच्छा जी, क्या कह रही हैं सर? प्लीज़ कुछ शॉप करवाओ, चुप करवाओ, क्या कह रही हैं सर? वो हमसे बार ना कर, पर मुझे समझ नहीं आ रही बेटे आप क्या कह रही हैं। डॉक्टर आफिया, हाँ आप, मुझे बिल्कुल क्लियर समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं। चलें जी, हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास इन दोनों के अंदर बेटे, इन दोनों के अंदर
आपको नज़र आता है सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, एक ही ओपनिंग होती है, वही बेटे इसके तौर पर एक्ट करती है। इससे आगे आप लोग जैसे ये एस्क्लेमेंथिस को डील करते हो बेटे, यहाँ से हम लोगों ने पढ़ा था ट्यूब विद इन ट्यूब, तो दैट इज शोइंग ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम। और यही ट्यूब लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम बेटे आपको थ्रू आउट आगे कॉर्डेट्स तक नज़र आता है। यानी इसमें हमारे पास एक बेटे माउथ होता है, माउथ के तौर पर एक्ट करता है, और एक हमारे पास ओपनिंग होती है विच एक्ट्स एज अ एनस। ठीक है जी। तो बेटे ये हम लोग इसको डील कर रहे होते हैं। तो पहला तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि हमारे पास ये डाइजेस्टिव सिस्टम की टाइप्स कौन सी हैं, सैक लाइक है, और हमारे पास बेटे ट्यूब लाइक होती है। ठीक है जी। चलो बेटे लास्ट पे डील करते हैं। मुझे ना आपकी समझ नहीं आ रही डॉक्टर आरिफा, शायद आपके टेक्स्ट मुझे समझ में नहीं आ रहे, आप क्या कहना चाह रही हैं? पता नहीं बेटे आप क्या कह रही हैं, बट जो भी कह रही हैं यू आर इरिटेटिंग मी और लेक्चर डिस्टर्ब कर रही हैं बेटे। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप लेक्चर के बिल्कुल लास्ट पे बताइएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, तो हम कोशिश करेंगे उसका सलूशन निकालने की। ठीक है बेटे। चलो अब एक और चीज़ देखो, डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटे दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन। ये बात याद रखना, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसका बेटे फंक्शन होता है डाइजेशन को परफॉर्म करना। दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल्स को हम लोग डील कर रहे होते हैं। अच्छा एक और चीज़ सुनते जाओ, ये जो हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है ना बेटे, ये हम लोगों ने पढ़ा था, दो चीज़ें आती हैं। एक इसमें आ जाता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, प्लस बेटे इसमें आ जाते हैं ग्लैंड्स, और इन ग्लैंड्स के अंदर लीवर आ जाता है और पैंक्रियाज आ जाता है। ठीक हो गया। तो ये दो मेन चीज़ें हैं जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। अब डाइजेशन क्या होती है, हम लोगों ने ये देखना है कि डाइजेशन को डील किस तरह से किया जाता है। वैसे तो डाइजेशन हम ऐड कर सकते हैं भाई, हमारे पास एक टाइप होती है इंट्रा सेल्यूलर। ठीक है, मतलब डाइजेशन जो है वो इंट्रा सेल्यूलर आपको नज़र आती है। ठीक है, एक आपको एक्स्ट्रा सेलुलर भी नज़र आ रही होती है। तो ये इंट्रा सेलुलर और बेटे एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ये हम लोग पढ़ते हैं। एक तो ये होती है, एक बेटे हमारे पास आ जाती है दैट इज़ मैकेनिकल डाइजेशन, और एक को बेटे हम लोग बोलते हैं केमिकल डाइजेशन। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डाइजेशन जो कि आप लोग डील करोगे बेटा। तो ये डाइजेशन की टाइप्स हैं जो कि हम लोग मेंशन करते हैं। अच्छा सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाइजेशन हमारे पास होती क्या है, दैट हाउ कैन यू डिफाइन दिस डाइजेशन। सो यू पीपल कैन डिफाइन डाइजेशन के डाइजेशन हमारे पास क्या है कि दैट इज बेसिकली जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये कि नॉन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स, मतलब हमारे पास नॉन डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स जो हैं उन मॉलिक्यूल्स का कन्वर्ट होना डिफ्यूजेबल मॉलिक्यूल्स के अंदर। डिफ्यूजेबल मतलब आपके ब्लड में एंटर हो सकते हैं, या हम ये कहते हैं कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जिसमें हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स को ऐड कर देते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल का कन्वर्ट होना माइक्रो मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये भी बेटे हमारे पास क्या है, डाइजेशन। या हम ये कहते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का कन्वर्ट होना सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर, ये भी हमारे पास क्या है, डाइजेशन है। ठीक है, और इसी तरह आप बहुत सिंपली अगर डिफाइन करो तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स के साथ ये भी लिखा जाता है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स का स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट होना, ये बेटे हमारे पास डाइजेशन है। सो डाइजेशन जो है ये हमारे पास डिफरेंट तरीक़ों से हम लोग बेटे इसको डिफाइन कर रहे होते हैं, जो कि आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, चलो ये हम लोग डाइजेशन को डिफाइन कर रहे होते हैं। अब बेटे ये जो हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल पढ़ी है, यानी ये देखो ये जो हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है ना, आपको पता है इसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं।
दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, ये जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसकी बेटे आपको लेंथ पता होनी चाहिए, ठीक है, दैट कैन बी द एमसीक्यूज। तो इसकी लेंथ बेटे हमारे पास होती है 9 मीटर, ठीक है, इसकी लेंथ होती है 9 मीटर, या हम ये कहते हैं कि फीट के अंदर ऑलमोस्ट 30 फीट बेटे ये लेंथ हमारे पास शो करता है। ठीक हो गया। तो ये एलिमेंट्री कैनाल की आप लोगों ने जो बेटे लेंथ है वो ज़रूर याद रखनी है कि इसकी लेंथ कितनी होती है। ठीक हो गया। चलो आगे चलते हैं। सपोज हमारे पास बेटे ये एक एलिमेंट्री कैनाल है जिसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चूंकि ट्यूबलाइक होती है तो ट्यूबलाइक की वजह से आपको जो है ये एलिमेंट्री कैनाल जो है वो डिफरेंट हिस्सों के अंदर डेवलप होती हुई नज़र आएगी। जैसे इसके इंटीरियर एंड के ऊपर ऑरल कैविटी आ जाती है, फिर बेटे एसोफेगस होती है, फिर मोस्ट डायलेटेड पार्ट जो होता है वो स्टमक आ जाता है, फिर हमारे पास बेटे इंटेस्टाइन आ जाती है। इंटेस्टाइन को फर्दर क्लासिफाई करते हैं कि ये इंटेस्टाइन हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन की कैटेगरी के अंदर और बेटे लार्ज इंटेस्टाइन की कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई होती है। ठीक है। चलो ये बेटे हमारे पास इस एलिमेंट्री कैनाल को या इसको हम लोग डील करते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन ये आता है कि आप ये बताओ कि इसमें भाई सफिंक्टर्स कितने होते हैं। ठीक है, हाउ मेनी सफिंक्टर्स। तो बेटे सफिंक्टर्स आप लोगों ने ऐड करने हैं, तो हम ज़रा इनको ज़रा लेबल कर लेते हैं। देखो आपके पास ना अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या एलिमेंट्री कैनाल की हम लोग बात करें तो इस एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सफिंक्टर्स को देखते हैं। ठीक है, कैनाल के अंदर सफिंक्टर्स और हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर बेटे और होते हैं, मतलब नंबरिंग की बात करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर सबसे पहले हमारे पास आ जाता है अपर इसोफेजियल सफिंक्टर, दैट इज बेटे अपर इसोफेजियल सफिंक्टर। ये सफिंक्टर के बिल्कुल अपर एंड पे होता है। सो विद रेफरेंस टू टाइम जब हम लोग इनको फर्दर डील करेंगे ना तो आप लोगों ने याद रखना है। दूसरा बेटे इसके लोअर एंड पे होता है जिसको बोलते हैं लोअर इसोफेजियल सफिंक्टर, या बेटे हम इसको कार्डियक सफिंक्टर भी रेफर करते हैं, दैट इज कार्डियक सफिंक्टर। दो हो गए। तीसरा हम लोग पाइलोरिक सफिंक्टर की बात करते हैं, देयर इज पाइलोरिक सफिंक्टर, और ये पाइलोरिक सफिंक्टर बेटे स्टमक के एंड पे होता है। चौथा हमारे पास आ जाता है इलियोकोलिक सफिंक्टर। ये जो बेटे इलियोकोलिक सफिंक्टर होता है ये इलियम और कॉलॉन के साथ कनेक्टेड होता है। पांचवा और छठा ये एनस पे होते हैं, यानी इंटरनल स्मूथ सफिंक्टर। ठीक है, एक हमारे पास होता है इंटरनल और इसको स्मूथ सफिंक्टर बेटे हम लोग रेफर करते हैं। एक हमारे पास होता है एक्सटर्नल, और बेटे ये जो एक्सटर्नल होता है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल स्ट्राइएटेड सफिंक्टर। ये वॉलंटरी इन एक्शन होता है। तो ये हमारे पास सफिंक्टर अगर काउंट करोगे ना बेटे तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर ये सफिंक्टर्स की नंबरिंग हमारे पास आती है 6। ठीक है, बट अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, वापस ऊपर चलो, तो आप लोगों ने ये पढ़ा ना डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है। इसमें लीवर, पैंक्रियाज यानी ग्लैंड्स और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है। तो ये जो बेटे हम लोग इसमें लीवर और पैंक्रियाज से ऐड करके यहाँ पे सफिंक्टर को बनाते हैं, दैट इज रेफर टू एज सफिंक्टर ऑफ ऑडी। ये सफिंक्टर ऑफ ऑडी जो होता है बेटा दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडिशन ऑफ बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस इनटू द इंटेस्टाइन। तो अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्योंकि ये दोनों होते हैं तो बेटे डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे पास ये जो सफिंक्टर होते हैं दे आर 7 इन नंबर, दे आर 7 इन नंबर। ठीक है, तो स्टेटमेंट पे आपने गौर करना है कि स्टेटमेंट क्या आई है। क्या वो आपके पास एलिमेंट्री कैनाल की स्टेटमेंट आई है या वो आपके पास बेटे डाइजेस्टिव सिस्टम की स्टेटमेंट आई है। सो यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आपने ना इसी एलिमेंट्री कैनाल को फर्दर डील करना है कि इसमें ना हम लोग वैसे तो 4 लेयर को डील करते हैं। ठीक है,
और कौन कौन सी लेयर्स होती हैं उसको देख लेते हैं। एक बेटे हमारे पास सबसे आउटर लेयर जो इसमें मौजूद होती है वो देखो, दैट इज जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ये हम लोगों ने सबसे आउटर लेयर बना ली। ठीक है, इससे इनर लेयर जो है वो हमें नज़र आती है अच्छी खासी बेटे, ये थिकेंड लेयर होती है। ठीक है, दैट इज़ वेरी मच थिकेंड लेयर। और ये देखो, ये इसका डिफरेंस हम लोगों ने बना लिया। इससे आगे बेटे हमें नज़र आती है सब म्यूकोजा। ठीक है, सो रिमेंबर ये हमारे पास आ गई सब म्यूकोजा। और इसके इंटीरियर पे हम बना लेते हैं दैट इज़ बेटे म्यूकोजा। तो आपको पता है सब म्यूकोजा और म्यूकोजा क्या होता है। देखो ये हमारे पास आ गई बेटे, दैट इज म्यूकोजा। ठीक है जी, तो 4 लेयर थ्रू आउट आपको इसके ट्रैक्ट के अंदर नज़र आनी है। कौन कौन सी, ये देखो, एक तो हमारे पास बेटे ये जो थिकेंड है इसको हम ज़्यादा ही थिक कर लेते हैं, दैट इज़ लाइक दिस। ठीक है, क्या नाम है बेटे इसका, इस लेयर को हम लोग नाम देते हैं दैट इज सिरोसा। ये बेटे लेयर हमारे पास क्या कहलाती है, दैट इज रेफर टू एज सिरोसा। सबसे आउटर लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, और अगर हम लोग इससे इंटरनल लेयर की बात करते हैं, इसको भी थिक कर लेते हैं। ये जो बेटे हमारे पास इंटरनल लेयर होती है दैट इज लाइक दिस। और इसको नाम क्या देते हैं बताओ ज़रा, इसको क्या नाम देते हैं, दैट इज रेफर टू एज मस्क्यूलैरिस बेटे। ये हमारे पास मस्क्यूलैरिस कहलाती है, मस्कुलर लेयर है। और नॉर्मली इसमें स्मूथ मसल्स होते हैं बेटा, देयर आर स्मूथ मसल्स। कौन कौन से स्मूथ मसल्स होते हैं बेटे, इसमें हमारे पास स्मूथ मसल्स होते हैं। एक तो हम मेंशन करते हैं सर्कुलर स्मूथ मसल्स, और दूसरे हम लोग मेंशन कर रहे होते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स। ठीक है जी, तो सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल स्मूथ मसल्स इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये जो आपको लेयर नज़र आती है जो कि हमने येलो कलर की बनाई है, इसको हम क्या लेबल करेंगे बताओ ज़रा, दैट विल बी रेफर टू एज सब म्यूकोजा। ठीक है, ये बेटे हमारे पास कहलाती है सब म्यूकोजा। ठीक है, दैट इज सब म्यूकोजा। और सबसे इंटरनल पे हम लोगों ने ये जो लेयर बनाई है ये ग्रीन कलर की, ये देखो। ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं बताओ बेटे, दैट लेयर इज रेफर टू एज म्यूकोजल लेयर। ठीक है, जो कि सिक्रीशन करवाती है। सो म्यूकोजा ये सबसे आगे वाली, फिर उसके बाद सब म्यूकोजा, फिर मिडल में मस्कुलैरिस जो कि अच्छी खासी थिक होती है, और सबसे एंड पे सिरोसा। आपको पता है ये जो सिरोसा होती है इसको कनेक्टिव लेयर भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉन एज कनेक्टिव लेयर। बेटे ये थ्रू आउट आपको एलिमेंट्री कैनाल जो है वो नज़र आएगी। तो ये बात तो आप लोगों ने यहीं पे क्लियर कर लेनी है। ठीक हो गया कि इसमें 4 लेयर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं। सम टाइम म्यूकोजा सब म्यूकोजा को एक ही कंसीडर किया जाता है, सो इट्स अप टू यू। लेकिन ये है कि मोस्टली 4 रिकमेंडेड हैं, 3 भी सही है लेकिन 4 ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, क्योंकि सब म्यूकोजा एक सेपरेट लेयर कंसीडर करते हैं। आगे चलते हैं बेटे, हमारे पास नेक्स्ट है जी, दैट इज़ बेटे ऑरल कैविटी। ऑफिशियली हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें सबसे पहले हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर आता है, दैट इज़ ऑरल कैविटी। ठीक है जी, ऑरल कैविटी बेटे ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि आपके पास डिफरेंट और बहुत सारे स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ। कैविटी हम लोग यही तो बोलते हैं कि कैविटी आपके पास ऐसी स्पेस होती है विच इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। लाइक देखो, हम यहाँ पे डील करते हैं माउथ को। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास एक अदद मुंह होता है, हर किसी के पास एक अदद ही मुंह होता है कोई आप में से ऐसा जिसका एक से ज़्यादा मुंह हो? हाँ जी, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं है। चलो देखते हैं इसका फंक्शन क्या होता है। बेटे याद रखना, ये जो माउथ होता है ना दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ओपनिंग। ठीक है, इसको ओपनिंग ऑफ ऑरल कैविटी भी बोलते हैं।
सो दैट इज रेफर टू एज ओपनिंग ऑफ ऑरल कैविटी। किसी भी चीज़ ने ऑरल कैविटी के अंदर एंटर होना है तो वो बेटे इसी माउथ के थ्रू, इसी ओपनिंग के थ्रू एंटर होगी। ओके, फिर हमारे पास हिस्सा नज़र आता है बेटे यहाँ पर लिप्स, देयर आर लिप्स। ठीक है, वो एक शेर है ना, क्या नाम है, पंखड़ी गुलाब किसी है, पता नहीं क्या है, नाजुकी उसकी लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब किसी है, शायद ऐसा ही है कुछ। तो ये याद रखना ज़रा है क्या। ठीक है, चलो हम ज़रा यहाँ पे डील कर लेते हैं कि ये जो हमारे पास लिप्स हैं ये क्या काम करते हैं। अच्छा, लिप्स के लिए तो एक टर्म हम यूज़ कर रहे होते हैं लेबियाज, इसके लिए टर्म यूज़ करते हैं लेबियाज, लेबियाज। ठीक है, तो दो होते हैं, एक बेटे हमारे पास अपर लेबिया या अपर लिप, और दूसरा बेटे लोअर लेबिया या लोअर लिप मेंशन कर रहे होते हैं। याद रखना इसमें बेटे हमारे पास ना बहुत सारे छोटे छोटे मसल क्या नाम है, ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, उनको बोलते हैं स्मॉलर सलाइवरी ग्लैंड्स। कुछ लोग देखे होंगे आपने जो कि बार बार अपने होंठों के ऊपर ज़ुबान लगाते हैं, तो उससे क्या होता है, सिक्रीशन ज़्यादा होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे यहाँ पे एक अदद टंग नज़र आती है, हर किसी के पास टंग होती है। ख़वातीन की टंग जो है वो थोड़ी सी, बल्कि थोड़ी सी नहीं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। और अगर हम बात करें मर्द हजरात की, तो मर्द हजरात की टंग जो होती है वो थोड़ी सी कम छोटी होती है। खैर, सो टंग तो ये बातें हम डिस्कस करते रहेंगे कि टंग ने करना क्या है। अभी फ़िलहाल ये देखो कि ये हमारे पास यहाँ पर क्या कर रही है। टंग दैट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन, सिंपल सा, आप लोगों ने पढ़ा है जी, ये हमारे पास मस्कुलर ऑर्गन है। अच्छा, मेरा सवाल है कि ये कौन सा मस्कुलर ऑर्गन है, क्या ये स्केलेटल मसल है या आपके पास बेटे कोई और मसल है, पहले तो मुझे ये बताओ। बिल्कुल याद रखना दैट इज़ द स्केलेटल मसल। और ये बात याद रखना कि जो टंग है बेटे ये ऐसा स्केलेटल मसल है जिसका सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन है इंसर्शन फ्री होती है, इसकी इंसर्शन क्या होती है बेटे, फ्री होती है। चलो, इसका काम क्या होता है टंग का, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के लिए बेटे रिस्पॉन्सिबल है। और सम टाइम इस टेस्ट की जगह पे ना एक टर्म लिखी जाती है गस्टेशन। सो सेंस ऑफ टेस्ट को गस्टेशन बेटे बोला जाता है। सो यू कैन ऐड, टेस्ट की जगह पे गस्टेशन आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो फिर बेटे हमारे पास इसमें एक और स्ट्रक्चर आता है दैट इज रेफर टू एज पैलेट। ठीक है, पैलेट। और ये पैलेट मुझे बताओ कि ये हमारे पास जो पैलेट होता है ये कौन कौन सा पैलेट पढ़ा आपने, बताओ भाई। आप लोगों ने पढ़ा है कि पैलेट जो हमारे पास मौजूद होता है बेटा, ये सॉफ्ट पैलेट होता है और हार्ड पैलेट होता है। जो इनिशियल यानी माउथ में लिप्स के बाद आपको नज़र आता है ना, वो हार्ड पैलेटाइन होता है और बेटे ये बोन्स से मिलकर बना होता है। उससे पीछे आपको सॉफ्ट पैलेटाइन नज़र आता है। ये जो सॉफ्ट पैलेटाइन होता है ये बेटे मसल से मिलकर बना होता है। सो हार्ड पैलेट और सॉफ्ट पैलेट को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद बेटे यहां पर हमारे पास आ जाते हैं ग्लैंड्स। ग्लैंड्स, तो ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं उनको भी देख लेते हैं। बताओ ज़रा, आपको आइडिया होगा कि हमारे पास ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं, बताओ भाई, ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। हाँ, तीन हम लोगों ने पढ़ा ना कि यहाँ पर हमारे पास तीन तरह के बेटे ग्लैंड्स पाए जाते हैं। कौन कौन से, इसमें हमारे पास होता है सबलिंगुअल। अच्छा, लिंगुअल की टर्म ना हम टंग के लिए यूज़ करते हैं, सबलिंगुअल प्लस सब मैंडिब्यूलर, सब मैंडिब्यूलर, और तीसरा बेटे पैरोटिड। ये तीन पेयर हमारे पास मौजूद होते हैं। इन तीन पेयर्स को हम लोग डिस्कस करते हैं, पेयर है बेटे। ठीक है, इसको आगे हम लोग डील करेंगे। इससे आगे चलते हैं, देयर आर चीक्स। ठीक है, चीक्स मौजूद होती हैं, चीक्स। ठीक है, चीक्स कभी सुना है,
चलो जी, ये बेटे चीक्स जो होती हैं ये हमारे पास देखो, इनमें अगर आप लेकर चलते हो ना तो इन चीक्स के अंदर आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा कि ये काम क्या करती हैं। बताओ बेटे, क्या काम कर रही होती हैं ये चीक्स? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग कैपेसिटी। ये बात याद रखना, दे होल्ड फूड इन ऑरल कैविटी। दे होल्ड फूड इन ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी के अंदर फूड को होल्ड करना बेटे, ये इनका काम होता है। ठीक है जी। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स जो कि हम लोग यहाँ पर डील कर रहे होते हैं, चीक्स हैं, ग्लैंड्स हैं, पैलेट है, टंग है, लिप्स है, जो कि हम लोगों ने डील किया। एक चीज़ रह गई है, वो क्या? दांत। ठीक है, दांत, टीथ। और ये आपको पता है ये कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी होती है। चलो हम ज़रा टीथ को ऐड कर लेते हैं। मुझे बताओ, टीथ में कितने आपको ये कॉम्बिनेशंस नज़र आते हैं? बेटे टीथ हमारे पास दो कॉम्बिनेशन होते हैं। एक तो आप लोग यहाँ पर डिस्कस करते हो मिल्की टीथ, ठीक है, दूधिया दांत। ठीक है, बचपन में जो सबसे पहले आते हैं उनको मिल्की टीथ बोलते हैं। मिल्की टीथ के बेटे नंबर्स कितने होते हैं? दे आर 20 इन नंबर्स। ठीक है, फिर चलते हैं हम लोग बेटे यहाँ पर परमानेंट टीथ की तरफ। परमानेंट टीथ कितने होते हैं? बेटे याद रखना, ये जो हमारे पास परमानेंट टीथ होते हैं दे आर 32 इन नंबर, 32। ठीक है, 32 दांत होते हैं। ये 32 दांत से आपके पास फिर ना कॉम्बिनेशन पूछता है, जो कि डिफरेंट एंगल पे आपके पास क्वेश्चन बन सकता है। चलो, आपको पता है हमारे दांतों का जो कॉम्बिनेशन है बेटे, ये हर तरह के इंडिविजुअल के साथ मिलता जुलता है। मतलब हमारे पास इंसाइजर्स मौजूद होते हैं, इंसाइजर्स जो कि कटिंग ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कुतर कर खाने वाले रोडेंट्स की तरह के। फिर हमारे पास कैनाइंस मौजूद हैं। ये कैनाइंस बेटे रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर टीयरिंग, टीयर करना, कैप्चर करना। ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर हमारे पास होते हैं प्री मोलर्स। ठीक है, छोटी दाढ़ें भी कुछ लोग इसको रेफर कर रहे होते हैं, प्री मोलर्स और मोलर्स। प्री मोलर्स और मोलर्स दोनों जो है बेटा, अपने सरफेस एरिया की वजह से इनका काम होता है कि च्यू करना, या आपके पास बेटे सॉफ्टनिंग करना, या छोटे छोटे हिस्सों के अंदर डिवाइड कर देना। सो इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर्स और मोलर्स को हम लोग लेते हैं। अच्छा बेटे, सवाल ये आता है कि ये इनका फॉर्मूला क्या है। देखो, फॉर्मूला आपसे पूछेगा तो आपने क्या करना है, एक जॉ का हाफ बताना है। जैसे फर्ज करो हम लोग लोअर जॉ की बात करते हैं, तो उसमें इंसाइजर्स कितने होंगे लोअर जॉ के अंदर? 4 होंगे ना। तो हम उसका हाफ देखते हैं, तो 4 का हाफ क्या? 2। तो कॉम्बिनेशन हम लिखते हैं 2/2 इंसाइजर्स, मतलब 2/2, एक साइड पे दो, दूसरी साइड पे दो। आगे बेटे हमारे पास आ जाते हैं कैनाइंस। कैनाइंस हम लिखते हैं 1/1। ठीक है, फिर हमारे पास आ जाते हैं प्री मोलर्स। प्री मोलर्स हम लोग लिखते हैं 2/2। फिर हमारे पास आ जाते हैं मोलर्स। मोलर्स हम लोग लिखते हैं 3/3। ठीक है, विजडम टूथ बेटे ये हमारे पास वेस्टिजियल कंसीडर किया जाता है, तमाम के तमाम इंडिविजुअल्स में ये आपको नज़र नहीं आता। ठीक है जी। तो ये आपके पास क्वेश्चन क्या आता है, दैट इज रेफर टू एज डेंटल फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारे पास बेटे डेंटल फार्मूला अगर पूछेगा, दांतों का फार्मूला पूछेगा, तो दांतों का फार्मूला भाई ये होता है, इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्री मोलर्स और मोलर्स आप लोगों ने ऐड करने हैं इसमें। हो जाएगा। चलो, अब हम ज़रा देखते हैं कि ऑरल कैविटी हमारे पास किस तरह से हम इसको मेंशन करते हैं। सपोज दैट वी हैव अ स्ट्रक्चर जिसमें हमारे पास बेटे ये आपके पास आ गया, ये बेटे ऑरल कैविटी हम लोगों ने बना दी। ठीक है, सपोज ये ऑरल कैविटी है। आपको पता है कि ऑरल कैविटी की जो रूफ होती है, रूफ, ठीक है, हम इसको रूफ को बना लेते हैं। इसकी जो रूफ होती है ये पैलेटाइन की बनी होती है। इसका इंटीरियर यानी आगे वाला हिस्सा हमारे पास हार्ड पैलेट कहलाता है। इसका पोस्टीरियर यानी पीछे वाला हिस्सा सॉफ्ट पैलेट कहलाता है। तो हार्ड और सॉफ्ट पैलेट, ठीक है।
चलो, लोअर एंड जो है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्लोर ऑफ ऑरल कैविटी, यानी ये तो फ्लोर ऑफ ऑरल कैविटी जो है बेटा, ये हमारे पास मेनली बना होता है किससे? लोअर जॉ से। और लोअर जॉ क्या कहलाता है? दैट इज रेफर टू एज मैंडिबल। दैट इज द ओनली मूवेबल बोन इन योर स्कल। ठीक है, यही बेटे च्यू करवाने में हेल्प करती है। ओके, चलो अब जरा ओपनिंग की बात करते हैं। ओपनिंग फर्ज करो ये हमारे पास ओपनिंग है, ठीक है, प्रॉपरली नहीं बना रहे क्योंकि उस पर टाइम लगेगा। उस पर अपर और लोअर लिप आप लोगों को पता है इसमें मौजूद होते हैं। चलो, और इसके इस एंड से ये जो मटेरियल है इसने बाहर जाना है। अब बेटे यहाँ पर चीज़ें कौन कौन सी हैं? लाइक आई कैन आस्क के हमारे पास भाई ये जो ऑरल कैविटी होती है इसमें जो चीज़ एंटर होती है वो होता है फूड। ठीक है, फूड वेरिएबल हो सकता है ना, उसमें आपके पास सॉलिड चीज़ें हो सकती हैं, वेस्ट चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है जो कि आपके ऑरल कैविटी के थ्रू अंदर जाता है। ज़्यादातर आप स्टार्च या फ्रूट्स या समथिंग एल्स जो है वो लेकर जा रहे होते हो। फिर बेटे आपके पास ये आता है कि इसकी प्रोडक्ट क्या होती है। सो इसकी प्रोडक्ट बेटे हमारे पास होती है बोलस। ठीक है, इसका सबस्ट्रेट है दैट इज बेटे फूड और इसकी प्रोडक्ट है हमारे पास बोलस। अब हम लोगों ने ये देखना है कि ये बोलस बनता कैसे है, हाउ दिस बोलस इज फॉर्म्ड। तो इस बोलस को बनाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ऑरल कैविटी के अंदर कौन कौन से ग्लैंड हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि ज़ुबान के अंदर जो है वो कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं। तो इसको हम यहीं पर छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। पहले देख लेते हैं कि टंग हमारे पास क्या रोल प्ले करती है। सो टंग जो है वो हम यहाँ पर बना लेते हैं। सपोज दैट इज अ टंग, रेड कलर की होती है ना। चलो, ये थोड़ी सी लंबी टंग बन गई है, ये मुझे लगता है मैंने अपनी बहन की जुबान बना ली है। चलें, उसकी जुबान भी काफ़ी लंबी है। अच्छा जी, ये जो टंग है बेटे, इसकी सरफेस के ऊपर आपको छोटे छोटे ये यहाँ पर भाई प्रोजेक्शंस नज़र आते हैं। इन प्रोजेक्शंस को क्या बोलते हैं हम लोग? आपको पता है? बताओ ज़रा, क्या बोलते हैं प्रोजेक्शंस को? अच्छा, अक्सर बच्चे ये समझते हैं ये टेस्ट बर्ड्स हैं, वैसे वो बिल्कुल गलत समझते हैं। ठीक है, इनको पेपिले बोलते हैं। दे आर रेफर टू एज पेपिले बेटा। अगर हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा देखें तो सपोज ये हमारे पास है बेटे दैट इज सरफेस ऑफ टंग। तो इस सरफेस ऑफ टंग पे आपको ये छोटे छोटे ये नज़र आते हैं, दे आर रेफर टू एज पेपिले। ठीक है, ये हमारे पास क्या है बेटा? पेपिले हैं, ये पेपिले हैं। ओके, चलो, ये पेपिले हमारे पास मौजूद होते हैं। इन्हीं पेपिले की वजह से रफ सरफेस अपीयरेंस होती है, इसकी रफ सरफेस अपीयरेंस होती है। और ये रफ सरफेस की वजह से आपको पता है ज़ुबान जो है बेटा ये हमारे पास क्लीनिंग ऑफ टीथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यही ज़ुबान कुछ कार्निवर्स ऐसे होते हैं उसमें इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होती है बेटा कि ये क्या करती है, आपके पास स्किन को ही रिमूव करवा देती है। ठीक है, फिर आपको इसी ज़ुबान पे बेटा ग्लैंड्स नज़र आते हैं। मतलब सपोज हम यहाँ पर बना लेते हैं दैट इज़ ग्लैंड। इस ग्लैंड का क्या नाम है? दैट इज़ रेफर टू एज बेटे एबनर्स ग्लैंड। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एबनर्स ग्लैंड। और ये बेटे एबनर्स ग्लैंड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एबनर्स ग्लैंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिंगुअल लाइपेज। लिंगुअल की टर्म किसके लिए? टंग के लिए। तो बेटे ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर लिंगुअल लाइपेज, यानी यहाँ पर लिंगुअल लाइपेज सिक्रीट हो रहा है। ठीक है, और लिंगुअल लाइपेज आपको पता है ये किसके साथ एसोसिएटेड है? चलो, इसके पीछे जुबान के पीछे देखते हैं। तो जुबान के पीछे बेटे यहाँ पर मौजूद होती है हायोइड बोन। ठीक है, वी कैन लेबल दिस एज हायोइड बोन। और बेटे इसका एंटीरियर एंड जो होता है ये हमारे पास फ्री एंड कहलाता है, दैट इज फ्री एंड। ठीक है, आज़ाद होता है। सो एबनर्स ग्लैंड हम लोगों ने डिस्कस किया, रफ सरफेस डिस्कस की। अब ये देखते हैं कि इस पे ये टेस्ट बर्ड्स जो हैं उनकी बेटे ये कहाँ कहाँ लोकेशन हम लोग डील करते हैं।
इसका जो इंटीरियर एंड होता है ना, ये बेटे हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्वीट टेस्ट। उससे थोड़ा सा पीछे चलोगे तो बेटे हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे सॉल्टी टेस्ट। उससे पीछे चलोगे तो ये बेटे हमारे पास आ जाएगा सॉर, सावर भी कुछ लोग बोलते हैं। और इससे पीछे चलोगे बेटा तो सबसे पीछे हमारे पास आ जाएगा बिटर। ठीक है, तुर्श जायका, स्वीट, सॉल्ट, सॉर और बिटर। अब अगर ये पूछा जाए कि हमारे पास इनकी भाई ऑर्डर ऑफ सेंसिटिविटी क्या होती है, चलो इनकी ऑर्डर ऑफ सेंसिटिविटी क्या है, तो बेटे ये जो ऑर्डर ऑफ सेंसिटिविटी है इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है बिटर, यानी सबसे ज़्यादा आपकी टंग जो है वो जिसको डिटेक्ट करती है बिटर। बिटर के बाद बेटे हमारे पास आ जाता है खट्टा, सॉर। उसके बाद बेटे सॉल्टी। उसके बाद बेटे हमारे पास आ जाता है स्वीट। सो सबसे कम सेंसिटिविटी होती है स्वीट के हवाले से। ठीक है, तो बिटर, सॉर, सॉल्ट और स्वीट को हम लोग डील कर रहे होते हैं। हो गया। चलो ये बेटे ज़ुबान को हम लोगों ने डिस्कस किया। ठीक है, और आप लोग भी मुझे लगता है ज़ुबान के बहुत पक्के हैं, तो ज़ुबान, पक्की ज़ुबानों की बातें कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। चलो हमारे पास बेटे यहाँ पे डाइजेशन को डिस्कस करने से पहले कि ऑरल कैविटी में प्रोडक्ट कैसे बनी, वी मस्ट हैव एन आइडिया कि यहाँ पर भाई ग्लैंड्स कौन कौन से होते हैं। सो ग्लैंड्स बेटे हमारे पास 3 पेयर हम लोगों ने पढ़े जो कि मेन है। एक बेटे दैट इज रेफर टू एज सब लिंगुअल ग्लैंड। दूसरा बेटे हमारे पास होता है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, सब मैंडिब्यूलर। और तीसरा बेटे हमारे पास होता है दैट इज रेफर टू एज पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, चलो मुझे ये बताओ कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा होता है साइज में, जल्दी से बताओ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट इन साइज, बताओ इनमें से साइज में सबसे छोटा कौन सा होता है, बताओ सबसे छोटा कौन सा साइज में। हाँ चलो ऐड करते जाओ। सही कह रहे हैं, हमारे पास भाई ये जो सबलिंगुअल होता है दैट इज स्मॉलेस्ट इन साइज, इसको बेटे स्मॉलेस्ट इन साइज बोलते हैं। पैरोटिड जो होता है बेटे इसको लार्जेस्ट इन साइज बोलते हैं, ये बेटे लार्जेस्ट इन साइज कहलाता है। ठीक है, मैंडिब्यूलर जो होता है ये आपके पास मॉडरेट साइज का होता है, या हम ये कहते हैं कि नॉर्मल रेंज में आ जाता है। लोकेशन की बात करते हैं। सबलिंगुअल बेटे दैट इज बिलो टंग, आपकी ज़ुबान के नीचे मौजूद होता है। ठीक है, फ्रेन्यूलम के बिल्कुल पैरेलल साइड पे। सब मैंडिब्यूलर दैट इज बिहाइंड जॉज, ये बेटे बिहाइंड जॉज मौजूद होता है। पैरोटिड बेटे फ्रंट ऑफ ईयर, ये हमारे पास कानों के सामने मौजूद होता है, दैट इज फ्रंट ऑफ ईयर्स। सो सबलिंगुअल, सब मैंडिब्यूलर और बेटे पैरोटिड ग्लैंड ये हमारे पास आ जाते हैं। चलो अब इसमें देखते हैं कि प्रोड्यूस क्या क्या करते हैं। बेटे याद रखना ये हमारे पास प्रोड्यूस कर रहे होते हैं सलाइवा। चलो देखते हैं इसमें कि जी सलाइवा कैसा प्रोड्यूस करते हैं। ये जो बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज सबलिंगुअल, तो सबलिंगुअल की सिक्रीशन आप लोगों ने याद रखनी है, दैट सिक्रीट म्यूकस वाला सलाइवा, या हम ये कहते हैं सलाइवा विद म्यूकस। सलाइवा विद म्यूकस कौन सिक्रीट करता है बेटे, सबलिंगुअल। फिर चलते हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सब मैंडिब्यूलर क्या सिक्रीट करता है, तो बताओ ज़रा सब मैंडिब्यूलर क्या सिक्रीट करेगा। सब मैंडिब्यूलर के अंदर जो सलाइवा बेटा उसमें एमाइलेज मौजूद होगा, तो ये सलाइवा हम लोग कहते हैं विद एमाइलेज एंड म्यूकस। ठीक है, इसमें 2 चीज़ें हैं, एमाइलेज भी है यानी सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम भी है, प्लस इसमें म्यूकस भी है बेटा। म्यूकस को प्रोटियोग्लाइकेन भी कह रहे होते हैं। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है जी ये जो हमारे पास है क्या नाम है, पैरोटिड ग्लैंड इन फ्रंट ऑफ ईयर जो हमारे पास मौजूद होता है, ये क्या सिक्रीट करता है, दैट इज सिक्रेटिंग
सलाइवा विद सलाइवरी एमाइलेज। तो इसको हम सिंपल ये लिखते हैं, सलाइवा विद एमाइलेज सिक्रीट करना, दैट इज द फंक्शन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है। सो ये आपके पास तीन हम लोग ये चीज़ें डिस्कस करते हैं, और कलेक्टिवली अगर आप ये कहें कि इन तीनों की जो सिक्रीशन है कलेक्टिवली वो हमारे पास क्या कहलाती है, तो बताओ ज़रा कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलेंगे, बताओ बेटे। कलेक्टिवली ये हमारे पास क्या कहलाएगा, दैट विल बी रेफर टू एज स्लाइवा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बेटे हम लोग स्लाइवा बोलेंगे। अब स्लाइवा हमारे पास क्या है बताओ, स्लाइवा एक्सोक्राइन सिक्रीशन है कि एंडोक्राइन सिक्रीशन है, बताओ बेटे। ये स्लाइवा जो है ये हमारे पास एक्सोक्राइन सिक्रीशन है कि एंडोक्राइन सिक्रीशन है, ये सलाइवा एक्सोक्राइन सिक्रीशन है कि एंडोक्राइन सिक्रीशन है, बताओ। इज दिस एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन? एक्सोक्राइन। ठीक है, ये बेटे एक्सोक्राइन है हमारे पास। और इस एक्सोक्राइन की अगर हम लोग सिक्रीशंस को डील करते हैं कि भाई हमारे पास सिक्रीशन कौन कौन सी आ जाती है, कौन कौन सी चीज़ें आप लोग इस पे ऐड कर सकते हो, तो बेटे ओवरऑल देखोगे तो हमारे पास ना टोटल तो 7 चीज़ें होती हैं, तो तकरीबन 7 के करीब हम इसमें चीज़ें ऐड कर रहे होते हैं। ठीक है, चलो देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं, चलो जी देखते हैं। सबसे पहले बेटा जो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है दैट इज नॉन एज लाइसोजाइम, लिखते हैं हम यहाँ पर, ये बेटे हमारे पास लाइसोजाइम। आपको पता है लाइसोजाइम एक एंजाइम है और इसका काम है ब्रेक डाउन, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेक डाउन। ये बेटे ब्रेक डाउन करवाएगा, किसका ब्रेक डाउन करवाएगा, ये वो वाली चीज़ें जो कि आपके पास बेटे ऑरल कैविटी के अंदर अननेसेसरीली ऐड हो जाती हैं, उसको ब्रेक डाउन करना इसका काम होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग देखें बेटा तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है दैट इज जो कि सेकंड कंपोनेंट है जो कि हम यहाँ पर ऐड करते हैं बेटा, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट दैट इज रेफर टू एज स्लाइवरी एमाइलेज। ठीक है, सेलाइवरी एमाइलेज का एक और नाम भी होता है बेटे, बताओ क्या नाम होता है इसका। सेलाइवरी एमाइलेज के अलावा हम इसको बोलते हैं एमाइलॉप्सिन, दैट इज रेफर टू एज एमाइलॉप्सिन। ये इसी का ही बेटे दूसरा नाम है। अब मुझे ये बताओ कि ये काम क्या करता है, व्हाट एग्जैक्टली फंक्शन इज दिस salivary amylase is performing। तो salivary amylase बेटे is responsible for the breakdown of starch। ये क्या करता है, ब्रेक डाउन कर रहा होता है किसका, स्टार्च का। स्टार्च का ब्रेक डाउन बेटे इसके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो दो एक्सट्रीम चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं। अच्छा, फिर आपके पास आ जाता है भाई इसके अलावा और क्या चीज़ें हो सकती हैं, बताओ ज़रा और क्या हो सकता है इसमें। क्या इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो सकते हैं, अगर हम यहाँ पर ऐड करें इम्यूनोग्लोबुलिन्स तो क्या इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स है, हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बेटे। इसको मैं सिंपल आईजी के साथ मेंशन करता हूँ, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, दे आर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इम्यूनोग्लोबुलिन्स तो आप लोगों ने सिक्रीटर्स के अंदर भी पढ़े थे ना, ये बेटे आपके पास इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीसेप्टिक के तौर पर भी एक्ट करते हैं क्योंकि सरफेस पे आ गए हैं, और फिर सिक्रीटर की टर्म आप इस पे ऐड कर सकते हो। फिर आप यहाँ पर ऐड करते हो, हमारे पास मौजूद होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, देयर इज NaHCO3। ये NaHCO3 बेटे ये हमारे पास वो वाला स्ट्रक्चर होता है, वो वाला कंपाउंड होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है पीएच बैलेंस के लिए। सो रिमेंबर इसका काम बेटे पीएच बैलेंस करवाना है,
क्योंकि फ्रेश सलाइवा जो होता है उसकी पीएच होती है 8। यहाँ पर ऐड कर लो, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें फ्रेश सलाइवा की, तो जो हमारे पास बेटे फ्रेश सलाइवा होता है इसकी पीएच कितनी होती है, इसकी पीएच होती है 8, अल्कलाइन है, ठीक है। लेकिन यही आपके पास जब इससे थोड़ा सा टाइम गुजारता है तो हमारे पास बन जाता है स्टेल सलाइवा। स्टेल सलाइवा वो वाला सलाइवा बेटा जो कि थोड़ा सा टाइम लेता है और इसकी पीएच होती है 6। ये पीएच रेगुलेशन जो है ये हमारे पास काम है सोडियम बाइकार्बोनेट का। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। इसमें बेटे क्लोराइड आयन भी हमें नजर आते हैं, देयर आर क्लोराइड आयंस, ठीक है। और आपको ये पता है कि ये क्लोराइड आयंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, बताओ बताओ। क्लोराइड आयंस के बारे में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? क्लोराइड आयंस आर रिस्पॉन्सिबल टू स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ किसकी, टायलिन, ये याद रखना। अच्छा ये बेटे टायलिन की जगह पे हमने यहाँ पे ना पीछे गलत लिख दिया, ये एमाइलॉप्सिन नहीं होता, दैट इज टायलिन, इसकी करेक्शन कर लें। एमाइलॉप्सिन तो हम उधर डील करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। ये यहाँ पे गलत लिखा गया था, इसकी करेक्शन कर लें। चलो ये हमारे पास बेटे स्टिमुलेशन करवाता है टायलिन की, हम ये कहते हैं दैट इज द एक्टिवेटर ऑफ टायलिन, एक्टिवेटर ऑफ टायलिन। टायलिन का बेटे एक्टिवेटर होता है, स्लाइवरी एमाइलेज का एक्टिवेटर होता है, ठीक है। चलो फिर हमारे पास आ जाता है बेटे यहाँ पे दैट इज रेफर टू एज वाटर या म्यूसिन, दो चीज़ें हैं ना, दोनों को ऐड कर लेते हैं। एक है बेटे हमारे पास वाटर, ठीक है। चलो दूसरा हम लोग ऐड करते हैं बेटे इसमें म्यूसिन, तो देयर इज म्यूसिन। आपको पता है म्यूसिन जो आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ये होता क्या है म्यूसिन? मैंने बताया कि म्यूसिन जो होता है ये म्यूकस बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसको हम लोग प्रोटियोग्लाइकेन भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटियोग्लाइकेन, ठीक है। दैट इज द नेम जो कि हम इसके लिए यूज कर रहे होते हैं। सो हमारे पास लाइवरी एमाइलेज है, हमारे पास बेटे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है, वाटर है और म्यूसिन है। तो ये जो हमारे पास वाटर और म्यूसिन है, अगर इन दोनों के कलेक्टिव फंक्शन की बात करें तो ये दोनों ही बेटे हमारे पास रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। ये क्या करवाते हैं बेटा, ये सॉफ्टनिंग ऑफ फूड करवाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग होते हैं जिनका सलाइवा बड़ा जहरीला होता है, ठीक है, उनमें थायोसिन पाया जाता है। जो लोग बहुत दिन बाद जो है वो जाके ब्रश करते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर ना थायोसिन ऑरल कैविटी के अंदर स्टोर हो जाता है और दैट कैन बी लीथल, जान भी ले सकता। चलो वापस आते हैं हम लोग बेटे ऑरल कैविटी की तरफ, ठीक है, ये जो ऊपर हम लोगों ने बनाई थी। अब इस ऑरल कैविटी को डील करते हैं कि इस ऑरल कैविटी के अंदर आपके पास फूड एंटर होता है तो प्रोडक्ट क्या निकलती है, प्रोडक्ट हम लोगों ने बोला बोलस, ठीक है। सपोज देयर इज फूड, ये फूड एंटर हुआ, इसके ऊपर बेटे ये एंजाइम सिक्रीशन की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। और ये ही फूड की डाइजेशन जो है वो पोस्टीरियर पार्ट पे होती है। ये बात भी याद रखना कि यहाँ पर ये जो फूड की डाइजेशन होती है कहाँ पर होती है, पोस्टीरियर ऑफ ऑरल कैविटी पे होती है, पोस्टीरियर ऑफ ऑरल कैविटी पे हो रही होती है बेटा, एंटीरियर ऑफ ऑरल कैविटी पे नहीं होती, दैट इज पोस्टीरियर ऑफ ऑरल कैविटी, ठीक है। और यहीं पर बेटे ये ब्रेक डाउन करता है। और एक बात याद रखना कि यहाँ पर आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये जो हमारे पास होता है इसमें तकरीबन 3 to 5% कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन होती है, ठीक है। और इसको हम यूं भी ऐड कर सकते हैं अगर करना चाहें कि ये क्या करता है, स्टार्च होता है, स्टार्च जो कि आपके फूड के अंदर है, उस स्टार्च को ब्रेक करता है बेटे माल्टोज के अंदर जो कि क्या है, डाइसेक्राइड, या आइसोमाल्टोज के अंदर। तो बेटे आइसोमाल्टोज इसका क्या है, आइसोमर है।
तो ये हमारे पास ऑरल कैविटी, और ऑरल कैविटी के अंदर भाई डाइजेशन होती है। ठीक है, चलो ये याद रखना, ये ऑरल कैविटी की ये सारी हम लोगों ने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। अच्छा, अब आपके पास ना समटाइम फंक्शंस पूछ लेता है कि ऑरल कैविटी के भाई फंक्शंस कौन कौन से हैं। सो बताओ ज़रा, फंक्शंस बता सकते हो, फंक्शंस कौन कौन से हैं? आपका मुंह क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर सकता है? अब ये ना कहना सर मैं अपनी ज़ुबान जो है वो रोल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, रोलर जो होते हैं वही होते हैं जिनकी ज़ुबान लंबी होती है ना। चलो आप लोग तो नहीं ना रोलर। चलो जी, हमारे पास बेटे सबसे पहले सिलेक्शन, सिलेक्शन ऑफ फूड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्शन ऑफ फूड। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ फूड करवाते हैं, और यही सिलेक्शन ऑफ फूड बेटे हम लोग ऐड कर रहे होते हैं इसके साथ। ठीक है, सो सिलेक्शन ऑफ फूड में इसके साथ साथ बेटे कुछ सेंसेस जो हैं वो भी रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा बाकी सेंसेस जो हैं वो भी रोल प्ले करती हैं। लाइक देखो हमारे पास बेटे विजन, आपकी आंखें अगर किसी चीज़ को देख रही हैं और वो आपको अच्छी लगती है तो आपका दिल करेगा उसको खाने को। ठीक है, अनटिल और अनलेस वो एडिबल है। अच्छा, दूसरा बेटे ये स्मेल, अगर आपको खुशबू अच्छी आ रही है तो आपका दिल करेगा उसको खाने को। दूसरा हियरिंग, अगर कोई आपके पास आके कहता है भाई वहाँ की ओए होए होए होए, भाई वहाँ की हलीम ओए होए 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 होए, ठीक है, वो बोल रहे हैं ना, तो उसके बोलने से आपके दिमाग के ऊपर जो है वो असर पड़ेगा और आपका दिमाग पागल हो जाएगा। नहीं, आपका दिल करेगा उसको खाने को ना। सो दैट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिलेक्शन ऑफ फूड। सो विजन है, स्मेल है, हियरिंग है, टेस्ट है, ये आपके पास रिस्पॉन्सिबल होता है बेटे किसके लिए? सिलेक्शन ऑफ फूड के लिए। चलो दूसरा हम लोग यहाँ पर जो डील करते हैं बेटा, दैट इज नॉन एज मैस्टिकेशन। ठीक है जी, मैस्टिकेशन हम लोग बोलते हैं कि ये आ जाती है बेटे विद रेफरेंस टू कि आपने किसी भी चीज़ को जो है वो च्यू किया है या नहीं किया, या उसको ब्रेक डाउन कर रहे हैं, या उसमें हम फर्दर ऐड करते हैं कि उसको कितने हिस्सों के अंदर ब्रेक कर दिया। चलो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि मैस्टिकेशन के लिए मसल कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल है। मैंने पहले भी बोला था कि एक हमारे पास मसल होता है मैसेटर मसल, ये याद रखना, इसमें मैसेटर मसल्स शामिल होते हैं, और इसी मैसेटर मसल्स के साथ साथ आप इसमें ऐड कर सकते हो टेम्पोरेलस मसल्स। ठीक है, कनपटी वाले टेम्पोरेलस मसल्स, ये बेटे मैसेटर मसल्स और टेम्पोरेलस मसल्स ये दोनों ही लोअर जॉ को जो है वो मूव करवाते हैं। तो लोअर जॉ को मूव करवाते हैं और आपके पास जो भी ऑरल कैविटी के अंदर चीज़ होती है बेटे उसको डाइजेस्ट किया जाता है। फिर हमारे पास आ जाती है बेटे लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन, ठीक है जी, लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन क्या होती है बताओ, व्हाट इज लुब्रिकेशन? इसमें आप फूड को क्या करते हो बेटे, नरम करते हो। ठीक है, आपके ऑरल कैविटी से ये बहुत सारी सिक्रीशंस निकलती हैं जो कि इसको बेटे क्या करती हैं, सॉफ्ट करती हैं। ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉफ्टनिंग ऑफ फूड। और इसमें आप मेनली जिस चीज़ को ऐड कर रहे होते हो वो कौन सा होता है लुब्रिकेशन के लिए? सलाइवा। अगर सलाइवा नहीं तो यहाँ पे बेटे वाटर प्लस म्यूकस ये आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर हमारे पास आ जाती है बेटे डाइजेशन। इसमें क्या आ जाती है? डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब होता है बेटे ब्रेक डाउन करवाना। सो ये डाइजेशन हमारे पास एसोसिएटेड होती है विद द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। ठीक है, और हम लोगों ने वो शुरू में लिखा था कि यहाँ पर बेटे ये जो ब्रेक डाउन होता है ये आपके पास मैकेनिकल और केमिकल दोनों तरह का हो सकता है, ऐसे ही है ना, पढ़ा था। तो यहाँ पर बेटे आप जब डाइजेशन को डील करते हो तो दो तरह की डाइजेशन देखोगे। एक आप यहाँ पर डील करोगे एंजाइमेटिक डाइजेशन। ठीक है, एंजाइमेटिक डाइजेशन या केमिकल डाइजेशन, ये बेटे कौन करवाता है? दैट इज डन बाय
केमिकल्स, और ये केमिकल किस में होते हैं बेटा? सलाइवा में, जैसे सलाइवरी एमाइलेज को डील करते हो। फिर हमारे पास बेटे इसमें आ जाती है मेस्टिकेशन। ये जो मेस्टिकेशन होती है ये हमारे पास बेटे इसमें मैकेनिकल डाइजेशन होती है। मेस्टिकेशन इज अ मैकेनिकल डाइजेशन। सो ये नॉन हाइड्रोलिटिक भी है, या बेटे हम इसको मैकेनिकल डाइजेशन के अंदर भी फॉल करवाते हैं। हो गया? तो ये बेटे आप लोगों ने याद रखना है कि फंक्शंस ऑफ ऑरल कैविटी है, जिसमें सिलेक्शन है, जिसमें मेस्टिकेशन है, जिसमें बेटे लुब्रिकेशन है, डाइजेशन है। ठीक है? सो ये हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। चलो ठीक है, आज के लिए काफ़ी है। चलो जी बेटे, आपने अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप बेटे इसको पूछ सकते हैं। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, कल कोशिश करेंगे कि आप जल्दी आएँ और हम जल्दी 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 जो है ना कुछ खा पी के आना, ताकि वो डाइजेस्ट भी हो जाए आपके स्टमक के अंदर और फिर सारी चीज़ें डील करेंगे। सो दैट इज़ द डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें आप न्यूट्रिएंट्स को भी शुरू में ऐड कर सकते हो कि वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपके पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कैटेगरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। सो आई होप ये आज का लेक्चर जो है इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में चीज़ों के, और स्लाइवा और इसके फंक्शंस एंड ऑल दैट। जी कोई सवाल? पैरोटिड ग्लैंड राजा बेटे, मेरा राजा बेटा है, क्या सवाल पूछ रहा है राजा बेटा? पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड राजा बेटा जी ये होते हैं हमारे पास से इन फ्रंट ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये कानों के सामने होते हैं और इन्हीं पे ही होते हैं वो कनपड़े। पैरामिक्सो वायरस जब इन पे एक्ट करते हैं ना तो यही स्वेल करते हैं। इन्हीं की स्वेलिंग से बेटे हमारे पास से, इन्हीं की स्वेलिंग से क्या होता है कि आपके पास जो कान के नीचे वाला हिस्सा होता है वो स्वेल कर जाता है। ठीक है, याद रखना। स्वेलोइंग ऑरल कैविटी इनिशिएट करवाती है, लेकिन कंप्लीट करवाना इसका काम नहीं है। आगे बढ़ेंगे आप। सर मेरी नहीं सुनते आप, सुनाएं अफसा बेटे, सुन रहे हैं? सर साउंड एग्जैक्ट माय ब्रदर। ओके राजा जी, राजा जी चलें ठीक है। राजा मोहम्मद हसीब। सर टंग स्मूथ मसल है या स्केलेटल? हा बताएं क्या जवाब होगा इसका? आपकी ज़ुबान स्मूथ मसल है या स्केलेटल मसल है? ये भाई स्केलेटल मसल होती है। ठीक है, आपकी ज़ुबान जो है वो स्केलेटल मसल होती है। आप वॉलंटरीली इसको घुमा सकते हो। निकालो ज़रा, अपने मुंह से ज़ुबान निकाल के देखो। निकाल रहे हो ना? क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि आपका इरादा है ना, आपने खुद इरादतन उसको वॉलंटरीली कंट्रोल किया है। ठीक है, अदरवाइज तो बेटे ये हमारे पास कंट्रोल नहीं ना हो सकता। जो इनवॉलेंट्री होते हैं उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा जी, इरफान कुरैशी कह रहे हैं सर आपसे व्हाट्सएप पे सवाल पूछ सकते हैं? पूछो पूछो, मसला ही कोई नहीं। इनर मोस्ट लेयर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम बेटे ऐसे तो नहीं ना करते। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है कि इसमें म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरस और सिरोसा। फिर आप ये इस पे कंफ्यूज हो तो ये तो गलत बात है ना बेटे। चलो और कुछ? हाँ हाँ करो बेटे, व्हाट्सएप करो, कोई मसला ही नहीं है। कोई मसला नहीं है, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कोई मसला ही नहीं है, पूछो। ठीक है, चलें जी, आज के लिए इतना ही है। कल फिर बाकी बातें करते हैं। अल्लाह हाफिज़।